आज का वीडियो डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है जो कि आपके बहुत आगे जाके पैसे बचाने वाला है और यह वीडियो आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपकी बहुत मदद करने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो भी आपने वहाँ पे आइसोलेटर देखे होंगे। अगर आप घरों के अंदर वर्क करते हैं यानी आप घर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग में अगर वर्क करते हैं तो भी आपको आइसोलेटर समझना बहुत जरूरी है कि आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों अगर आप कंपनी में वर्क करते हैं तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के पहले एक जियो स्विच लगा होता है। तो वो जो जियो स्विच होता है दोस्तों वो एक तरह का आइसोलेटर होता है। और दोस्तों अगर सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो हमारी जैसे ये एमसीबी हो गई, इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा और भी डिवाइस जैसे एमसीसीबी हो गई, आरसीसीबी हो गई, बहुत सारी डिवाइस है, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, यानी जितने भी सीबी लास्ट में आ रहे हैं तो उनका मतलब यही होता है सर्किट ब्रेकर। जैसे एमसीबी में आता है एमसीबी, लास्ट में सीबी का मतलब सर्किट ब्रेकर। पर आइसोलेटर और एमसीबी में क्या फ़र्क होता है ये मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम कॉस्ट की बात करें तो आइसोलेटर जो होता है वो आइसोलेटर बहुत सस्ता होता है सर्किट ब्रेकर से। दोस्तों जैसे अगर मैं इस एमसीबी की बात करूं तो एमसीबी अगर हमारी ओरिजिनल ये एक तरीके जो एमसीबी सर्किट ब्रेकर है, पर क्या दोस्तों इसका डुप्लीकेट बन जाता है, यानी पूरी की पूरी इस तरीके एमसीबी दिखेगी पर वो रियल में होता है आइसोलेटर। आप कैसे पहचानोगे कि हमारी सर्किट ब्रेकर सही है या गलत है? तो दोस्तों इस सर्किट ब्रेकर पे एक निशान होता है, वो आपको देखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों वो सर्किट ब्रेकर में इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो दोस्तों वो जो है वो कुछ इस प्रकार का निशान होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बना के एक बार और दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों सर्किट ब्रेकर का निशान। तो दोस्तों इसके अंदर एमसीबी के अंदर ये होता है। तो दोस्तों हमारी कोई कोई जो एमसीबी आती है ना, आप देखना कभी मार्केट में जाओगे और उसको बोलना भैया सस्ती वाली एमसीबी निकाल दो यार, थोड़ी सस्ती वाली। तो दोस्तों जैसे ये एमसीबी अगर 2000 रुपये की है ना, इसकी कॉस्ट अगर 2000 रुपये, तो वो जो सस्ती वाली एमसीबी निकालेगा ना वो होगी तो उसके तो 200-300 रुपये की आएगी, पर वो आपको बोलेगा कि 800 रुपये में ये वाली एमसीबी ले जाओ। पर दोस्तों क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि आप वो लीगलैंड कंपनी की नहीं आएगी दोस्तों, ऐसे हेवल्स कंपनी की भी आइसोलेटर आते हैं जो कि बिल्कुल दिखने में एमसीबी दिखते हैं पर वो रियल में होता है आइसोलेटर। तो दोस्तों आइसोलेटर और एमसीबी में क्या फ़र्क होता है, एमसीबी के अंदर आपको हमेशा ये इस तरीके के सिंबल बनेंगे। जो सर्किट ब्रेकर होता है वो सर्किट ब्रेकर में इस तरीके का सिंबल बना होगा, पर जो आइसोलेटर होता है उस आइसोलेटर में ऐसा कहीं पे भी निशान नहीं होगा। तो दोस्तों इस सिंबल का मतलब ये होता है, ये जो है ये हमको ट्रिप इंडिकेशन करते हैं कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट ब्रेकर फॉल्ट होने की कंडीशन में ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में डिफरेंस क्या है, हम क्यों लगाते हैं सर्किट ब्रेकर? तो डिफरेंस यही तो है कि जैसे मैंने इसको ऑन कर रखा है और मेरी सप्लाई इधर से निकल रही है और मैंने इधर क्या लोड कनेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने मोटर कनेक्ट कर रखी है या मैंने घर के पंखे कनेक्ट करके, तो क्या होगा आगे वाला जो लोड है मेरा वो अगर ज़्यादा करंट लेगा तो ये ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए ना। पर दोस्तों आइसोलेटर जो होता है ना वो आइसोलेटर ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता है। इसका मतलब फर्स्ट चीज़ तो मैंने आपको बताई इसकी कॉस्ट कम होती है। सेकेंड चीज़ जो होती है वो होता है दोस्तों, यानी जो आइसोलेटर होता है वो फॉल्ट को सेंस नहीं करता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकली फॉल्ट होता है उसको बिल्कुल भी सेंस नहीं करता है। और जो हमारी सर्किट ब्रेकर होता है वो फॉल्ट को सेंस करता है और ये हमको प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी चीज़ होती है सर्किट ब्रेकर होता है ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। दोस्तों आप तो आपके घरों के अंदर वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, पर दोस्तों जो हमारे जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग तरीके से सर्किट ब्रेकर होते हैं। जैसे अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो आपने सुना होगा एसीबी, इसके अलावा वीसीबी, इसके अलावा दोस्तों एमसीसीबी। एमसीसीबी के अंदर 2-3 टाइप के मॉडल आते हैं, ऑटोमेटिकली भी वर्क करने वाले आते हैं और मैनुअल भी आते हैं। जो एयर सर्किट ब्रेकर होते हैं, वीसीबी होते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये जो होते हैं ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब दोस्तों जैसे यानी ट्रिप हुए और हम इसको दूर से कमांड दे सकते हैं कि ये वापस से स्टार्ट हो जाए, हमको इसके पास जाने की जरूरत नहीं होती। पर जो आइसोलेटर होता है उस आइसोलेटर को हमको मैनुअल जाके ऑन करना पड़ता है, यानी उसके अंदर ऐसा कोई दिमाग नहीं होता है। आइसोलेटर ओनली फॉर एक तरह का स्विच है। जो आपके घरों के अंदर आपने पंखे स्टार्ट करने के लिए स्विच लगाते हो ना, वो एक तरह का वैसा ही स्विच है। अभी एक बार आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे यानी एक तरह का मेरा ये लोड है, ठीक है, मेरा लोड का मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे एक मेरी मोटर कनेक्ट है और यहाँ पे मेरी सप्लाई फेस वायर है। तो दोस्तों मैं इसके बीच में सर्किट आइसोलेटर लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आइसोलेटर लगा देता हूँ और यहीं पे मेरा फेस यहाँ पे भी है और इसके बीच में मैं सर्किट ब्रेकर लगा देता हूँ और यहाँ पे ये लोड है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हमको चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी जैसे अगर मेरी मोटर अभी रनिंग है, लोड पे है, ठीक है, मेरी मोटर रनिंग है तो मतलब मेरा जो है आइसोलेटर अभी लोड पे है, ऑन लोड कंडीशन में है, ठीक है, लोड कंडीशन में। तो इस समय में अगर आइसोलेटर को अगर स्विचिंग कराऊंगा ना, मतलब ऑफ कर दूंगा, जैसे चालू कंडीशन में यानी मेरी मोटर रनिंग है और मैं आइसोलेटर को इसी समय ऑफ कर दूंगा तो मेरा आइसोलेटर खराब हो सकता है। पर जो हमारी एमसीबी या जो भी सर्किट ब्रेकर होते हैं वो सर्किट ब्रेकर की क्षमता रखते हैं, यानी इसके अंदर एक आर्किंग क्वेंचिंग टाइम होता है, यानी
स्पार्किंग क्वेंजिंग का मतलब जैसे हमारी जो करंट होता है ना, आपने देखा होगा अगर दो फेस आपस में भिड़ रहे हैं तो उसके अंदर कुछ स्पार्किंग होती है। तो जो स्पार्किंग होती है उसको झेलने की ताकत रखते हैं हमारे सर्किट ब्रेकर, पर हमारे आइसोलेटर ऐसा कुछ नहीं रखते हैं। आइसोलेटर ओनली फॉर एक तरह का बंद करने का वो होता है जो डिवाइस होता है, पर वो बंद हमेशा करना है, वो करना है ऑफ लोड कंडीशन में। ऑफ लोड कंडीशन का मतलब जैसे अगर ये मेरी एमसीबी है पर मैं एमसीबी नहीं इसको आइसोलेटर मानता हूँ, तो अगर मैंने इस पर लोड कनेक्ट कर रखा है ना, तो पहले मेरे को लोड को वहां से जाके बंद करना है। तो जैसे मेरी मोटर है तो मेरी मोटर को मैं बंद करके आऊँगा, उसके बाद मैं आइसोलेटर को बंद करूँगा, वरना मेरा आइसोलेटर खराब हो सकता है। तो दोस्तों हमारा जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर होता है ऑफ लोड डिवाइस, और हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है वो सर्किट ब्रेकर होता है ऑन लोड डिवाइस। तो दोस्तों अगर आप कभी भी अगर मार्केट से एमसीबी खरीदते हो या कोई सा भी सर्किट ब्रेकर खरीदते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आइसोलेटर है या सर्किट ब्रेकर है। जैसे कि अगर आप एमसीबी की पहचान करो तो एमसीबी पे आपको हमेशा इस तरीके का निशान होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप ध्यान रखिए वो आइसोलेटर हो सकता है और वो आपको 1% सुरक्षा नहीं देने वाला है। जैसे हमारी एमसीबी तो हमको 2 तरह की सुरक्षा देती है। एमसीबी हमको क्या क्या सुरक्षा देती है उसके ऊपर मैंने एक वैसे ही डिटेल वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई करके बटन पे लिंक करके देख सकते हो। तो दोस्तों यह छोटा सा वीडियो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर के डिफरेंस के बारे में, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके फिर भी कोई सवाल इस वीडियो के प्रति रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।